प्रयागराज का एक बच्चा जो कि पेट का पेपर देने के लिए वाराणसी गया गया हुआ था शुक्रवार को, और जब शनिवार को वो वापस आ रहा था पेट का एग्जाम देके, तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। अब कैसे होती है, सब कुछ आपको बताते हैं इस वीडियो में। सरकार से भी सवाल करेंगे, और बार-बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से गुहार लगा रहा था योगी सरकार से कि इतने बच्चे ठूस के भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हैं ट्रेन में, कहीं हादसा ना हो जाए। और उसका अब जो है अब देखने को मिल रहा है कि एक बच्चा जो अपनी ज़िंदगी खो दिया। जी हाँ, शनिवार को वो बच्चा जब वो आ रहा था पेपर दे के, तो ट्रेन में बैठा हुआ था गेट के पास, और उसका पैर जो है फिसल जाता है अल्लाहपुर आउटर के पास, और उसके बाद उसकी उसी समय मौके पे मौत हो जाती है। पुलिस प्रशासन उसको उसके बॉडी को लेके जाता है, पोस्टमार्टम कराता है, लेकिन जब परिवार में यह न्यूज़ जाता है, समाचार जाता है, उसके बाद हाहाकार मच जाता है, मातम छा जाता है। वह बच्चा जितेंद्र सिंह नाम उसका रहता है, वह अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयागराज में पढ़ाई कर रहा था और चाहता था कि कुछ बने। उसके लिए वो पेट का एग्जाम देने गया था। उसी ट्रेन में ठूस-ठूस के गए थे, जितने भेड़ बकरियों की तरह सारे बच्चे भर के गए थे। जगह नहीं था, पैर रखने की जगह नहीं था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, मैं बार-बार ये सरकार को गुहार लगा रहा था कि इतना भीड़, वो बच्चे कैसे जाएँगे? आप लोगों के लिए सारी सुविधाएँ मिल जाती है। एक बार आप लोग सांसद बन जाएँगे, विधायक बन जाएँ तो पेंशन में पेंशन मिलता है। अगर एक दिन के लिए भी विधायक, सांसद बनते तो पेंशन मिलता है। उन बच्चों के बारे में सोचिए। क्या कोई ट्रेन एक्स्ट्रा नहीं चल सकता था? क्या टिकट फ्री नहीं हो सकता था? महिलाओं का रक्षाबंधन में टिकट फ्री कर देते हो, जिनके भाई कमाते रहते हो, वो जाते हैं रक्षाबंधन में राखी बंधन के लिए, उनके भाई तो कमाते-धमाते हैं। फिर अभी आप टिकट फ्री कर देते हो, उन बच्चों के लिए कौन-सा बस फ्री था? उनको ज़रूरी था। अब पेट का एग्ज़ाम था साहब, पेट का। पेट कोई बहुत बड़ा आईएएस, पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं था कि आप इतने भेज रहे थे 3-3 400 किलोमीटर दूर झांसी बच्चों को, प्रयागराज वाले बच्चों का। पेट का एग्ज़ाम था। जिसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट था, मतलब आप थोड़ा बहुत पढ़ के आपको बस एलिजिबल होना है। इसके लिए आपको एग्जाम बच्चे देने जा रहे थे और इतना दूर-दूर भेज रहे थे। आजमगढ़ वाले लड़कियों का बस्ती भेजे हुए थे। इतना दूर लड़कियाँ कैसे जाएँगी? मतलब साला ₹180 का टिकट, आप ₹1800 लगा के बच्चा पेपर देने जाए। उसमें भी ठूस-ठुसा के जाए कि मर-मुरा जाए। वही रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि आज वो बच्चा जो है, मैं बता दूँ कि उसका नाम था जितेंद्र सिंह। उसका वीडियो भी, फोटो अभी सब कुछ आ रहा है। जो कि प्रयागराज घर लौटते समय, प्रयागराज के अल्लाहपुर के समीप आउटर के पास उसका पैर फिसल गया, चलती ट्रेन से गिर गया, जिसके मौके पे उसकी मौत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा, और कौन होगा? कौन होगा जिम्मेदार? उसके बाद जब मैं न्यूज़ सर्च करने लगा हूँ, तो मुझे पता चला कि एक और बच्चे का इसी तरह मौत हुआ है। अब उसके बारे में सुनिए, उसका भी अभी इसमें आया है न्यूज़ में। हालाँकि अब मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है कि पेट की परीक्षा देने आ रहे छात्र की रविवार की सुबह पहाड़ा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। मृत छात्र की दूसरी पाली में परीक्षा थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ जिले के राजापुर थाने के क्षेत्र कैथोला गांव का 25 वर्षीय शकील खान, जो कि पेट का परीक्षा देने जा रहा था, वो प्रयागराज से ब्रह्मपुत्र मेल से आ रहा था। सुबह लगभग 10 बजे ट्रेन जैसे ही पहाड़ा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है, संदिग्ध हाल में शकील खान ट्रेन से नीचे गिर गया और ट्रेन की चपेट में आने से पैर कट गया। जब पैर कटता है तो उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ठीक, अब आगे सुनिए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस जो है जख्मी छात्र को एम्बुलेंस के माध्यम से भर्ती कराता है अस्पताल में। वहाँ उपचार के दौरान छात्र की मौत हो जाती है। मोबाइल में मिले नंबर पर पुलिस परिजन जो है, परिजन को मतलब मोबाइल मिलता है, उस पर परिजन को सूचना मिलता है, सूचना दिया जाता है, और सूचना पर पहुंचे सूरज ने बताया कि शकील प्रयागराज से ब्रह्मपुत्र मेल से पेट की परीक्षा देने जा रहा था। अचानक ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई है। कुछ जानकारी नहीं मिल पाता कि कैसे क्या कुछ होता है। आप सोचिए कि अभी मैं 2 तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, 2 न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक जितेंद्र कुमार, एक शकील खान, 2 लोगों की मौत का खबर मिल रहा है। अभी न जाने ऐसे कितने खबर भी आएँगे, क्योंकि मैं वह स्थिति देखा हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पूरे बच्चे ठूस-ठूस के गए। एसी बोगी का यह हाल था कि जनरल कोच से भी बदतर हो गया था। मेला दिवाली आता है तो आप इतने स्पेशल ट्रेन चला दोगे कि भैया उसका कोई वही नहीं है। इसमें क्या है? आपको पता है कि बच्चे पैसा ट्रेन का टिकट तो लेंगे नहीं, टिकट लेंगे नहीं तो कहाँ स्पेशल चलाएं? उनको गैस से भी जाए पेपर देने, भेड़ बकरियों की तरह जाए, उनसे क्या मतलब आपको? उमर मुरा जाए, आपसे क्या मतलब? आपको तो अपना शासन चलाना, अपना सत्ता चलाना, अपना शासन बैठना है, गद्दी बैठना है, गद्दी से ही तो मोह माया सबको है।
बच्चों के बारे में सोचे हैं? वो गरीब बच्चे हैं, वो किसान के बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके मेहनत करके 1000-500 रुपया 1500 रुपया में अपना पूरा जिंदगी चला रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज के एक छोटे से कमरे में बात कर रहे हैं। अरे गुस्सा गुस्सा काहे नहीं आया साहब, पता है दर्द तकलीफ सबको पता है। वो बच्चे 1500 रुपया पाते हैं तो महीने का खर्चा चलाते हैं। आप की तरह नहीं कि एक बार अगर आप सांसद बन जाते हैं तो कोई एक दिन के लिए भी बन जाएंगे तो पैसा आता रहेगा। अरे अपने बच्चों को कभी भेजिए ना उस ट्रेन में, तब समझ जाएगा उसका कि जनरल में कैसे खड़े होकर 10-10 घंटा बच्चे गए पेपर देने के लिए। वो पेपर देने के लिए पेट का है साला, उससे अगर पास भी कर लेंगे तो कोई नौकरी तो नहीं मिलेगा। फिर कोई वैकेंसी आएगा उसको भरेंगे, उसमें नीट एंड क्लीन पेपर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो धांधली हो गया तो भैया जाओ खत्म, टाटा बाय बाय। 3 साल का वैलिडिटी है, 3 साल में एक आध वैकेंसी देते हैं, लॉलीपॉप थमा देते हैं लड़के, 3 साल में वही फिर अगले साल 3 साल बाद फिर पेपर देंगे। पिछली बार पेपर हुआ तो उसके बाद कितनी नौकरी मिल गई लड़कों को, मौत मिल गया है, नौकरी तो दी है नहीं लेकिन मौत दे दी है। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वो लड़का जिम्मेदार है, क्योंकि आप कह देंगे कि अरे क्यों वहां बैठा था, क्यों नहीं बैठे? इसलिए बैठा थे क्योंकि अब उसको मजबूरी नहीं था गेट के पास बैठेंगे, उसको खुशी नहीं हो रहा था, उसकी मजबूरी थी, उसको कोई खुशी में नहीं बैठा था, उसको जगह नहीं मिला था, उसको जहां जगह मिला वो वहां बैठ के जा रहा था। उसके पूरे परिवार में मातम छाया। उसकी माँ से पूछिए उसका दर्द, उसके पिता से पूछिए कि बेटा मतलब पिता जिंदा है अब बेटे को अर्थी देना, पिता को अर्थी देना पड़ रहा है बेटे का वो तकलीफ वही पिता समझ पाएंगे। जितने भी छात्र हैं मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, सभी तुम जितने भी सांसद विधायक नेता है सब तक वीडियो बताइए, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो। और अगली बार अगर पेट का एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो तो ऐसा करिए कि मतलब कोई सुविधा करिए बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को तकलीफ ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो। आप बोलते हैं ना कि बच्चे फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, देश का भविष्य है, अरे उन भविष्य को मत बेकार मत करिए, उन भविष्य को बनाइए। आपके ऊपर वो बच्चे जो वोट देके आपको सत्ता में बैठाए हैं साहब, उन बच्चों के दुख तकलीफ को समझिए, रिक्वेस्ट है आपसे।